नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड का जो वैकेंसी निकल कर के सामने आई है उसके बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से ये नोटिफिकेशन निकल कर के सामने आई है। इसका जो फॉर्म फिलअप है वो 8 सितंबर 2022 से शुरू हो चुका है। लास्ट डेट है 22 सितंबर 2022। तो डिटेल में जानते हैं इस फॉर्म के बारे में। ये जो वैकेंसी है ये 10+12 के लिए है। अगर आप 10 और 12 की डिग्री है आपके पास तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो नाविक जनरल पोस्ट के लिए 10+2 अर्थात कि 12 का डिग्री मांगा गया है, जहां आपको सब्जेक्ट मैथ प्लस फिजिक्स होना चाहिए फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ एजुकेशन फॉर स्कूल एजुकेशन, अर्थात कि जो भी स्टेट बोर्ड या फिर सेंट्रल बोर्ड आता है वो COBSE के अंडर में आता है। तो कोई भी अगर आपने स्टेट बोर्ड से 10+12 किया हुआ है या फिर आपने सेंट्रल बोर्ड या फिर CBSE से किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 10th पास मांगा गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे 10th पास जो भी स्टूडेंट है वो नाविक डोमेस्टिक ब्रांच भर सकते हैं। और नाविक जनरल के लिए 12th मांगी गई है। यांत्रिक के लिए क्लास 10 पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको डिप्लोमा होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक, ये सब में आपको डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। तो यांत्रिक के लिए याद रखेंगे डिप्लोमा डिग्री आपके पास होना चाहिए या फिर 4 साल का जो इंजीनियरिंग डिग्री होता है वो चीज़ होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए डिटेल में नीचे दिया गया है कि कौन कौन सा इंजीनियरिंग के फील्ड में आपका जो डिग्री है वो होना चाहिए। तो डिटेल में आप इसे देख लेंगे। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इस वीडियो को पॉज करके इसे डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं किस फील्ड में कितना पोस्ट है। टोटल जो पोस्ट है वो 300 प्लस पोस्ट आपको देखने को मिलता है, जिसमें नाविक जनरल के लिए 225 पोस्ट है, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 40 पोस्ट और यांत्रिक के लिए 16 पोस्ट, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए 10 पोस्ट, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 9 पोस्ट। तो टोटल आपको इतने पोस्ट देखने को मिलते हैं। तो बहुत अच्छा वैकेंसी है। आगे जानते हैं कौन कौन से क्राइटेरिया है। ठीक है, इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 4 प्रोसेस में होगा, जिसमें पहला जो एग्ज़ाम होगा वो रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद दूसरा जो फिजिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब स्टेप इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। मैं ऑफिशियल वेबसाइट नीचे बता दूंगा। ठीक है, अब पहले देख लेते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न। सबसे पहला जो स्टेज हो वो रिटन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जिसमें आपको दिया गया है कौन कौन सा सब्जेक्ट है, देख सकते हैं आप, इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, तो इसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, पासिंग मार्क्स भी दिया गया है 30 अनरिजर्व्ड के लिए, उसके बाद ST/SC के लिए 27। तो आप इसे डिटेल में देख लेंगे। उसके बाद जो स्टेज 2 है, स्टेज 2 में आपका फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, फिजिकल टेस्ट में अगर पास करते हैं तो आप स्टेज 4 में जाते हैं, माफ़ कीजिएगा स्टेज 3 में जाते हैं, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेज होता है। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट में मेरिट आपका बनता है स्टेज 4 में। और चारों ही स्टेज को पूरा करने के बाद आपका जो सिलेक्शन है वो होता है। ठीक है, तो आप देखते हैं हाउ टू अप्लाई, आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है, 8 सितंबर से शुरू हो चुका है, 22 सितंबर इसका लास्ट डेट है। और ऑफिशियल वेबसाइट ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdac.in पर जाकर के आप फॉर्म अपना सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जाकर के फॉर्म सबमिट कर सकते हैं आप आसानी से। एग्ज़ामिनेशन फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप ST/SC कैंडिडेट हैं तो आपको किसी भी प्रकार का एग्ज़ामिनेशन फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप OBC या फिर जनरल कैटेगरी में है तो 250 रुपया जो फॉर्म है उसका फ़ी आपको देना होगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ों का आप याद रखेंगे। सैलरी आपको जो मिलेगा वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको 25 प्लस जो सैलरी है वो देखने को मिलेगा। 25,000 से अधिक आपको सैलरी मिलेगा। यांत्रिक जो पोस्ट है उसके लिए आपको अधिक सैलरी मिलेगा, 35 प्लस आपको उसमें सैलरी देखने को मिलेंगे। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdac.in पर जा करके अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। इसी प्रकार की जानकारी अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।